जुड़वा ड्रामे में दिखाया जाता है कि ज़ारा और सारा जो हैं वो एक दूसरे की पोजीशन संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ज़ारा जो है वो सारा बन चुकी है और सारा ज़ारा बन चुकी है। आपको बताते चलें कि सारा के लिए जो रिश्ता आया था उस लड़के का बार बार सारा को मैसेज आता है, वो नंबर सारा के फ़ोन में मौजूद है। सारा का बाप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि सारा को उस लड़के के इतने ज़्यादा मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। अब रक्षी जो है उसको मज़हर कहता है कि तुम अपनी उस दोस्त को बोलो कि अपने उस कज़न को भेजे और आकर सारा का रिश्ता मांगे। अब जो फ़रत है वो अपनी बेटी रक्षी से कहती है कि कर लो अपनी मनमानियाँ, इस चीज़ का यही अंजाम होना था। मैं तुम्हें मना करती थी कि तुम इंसान बनो, कभी भी उस शख्स को नंबर ना दो। हालांकि नंबर रक्षी ने नहीं दिया। रक्षी जो है वो अपने दूसरे नंबर से सारा को ब्लैकमेल कर रही है, उसको परेशान कर रही है। आपको बताते चलें कि ज़ारा और सारा इकट्ठी होती हैं और आदिल की जब कॉल जाती है ज़ारा के नंबर पे तो सारा ज़ारा दोनों पास बैठी हुई होती हैं। आदिल बात कर रहा होता है। आदिल उसको बताता है कि तुम जिस तरह से यहाँ से गई हो, तुम्हारे फ़ोन पे मुसलसल उसके मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मामू तुम्हारा उसके साथ रिश्ता करने के लिए रजामंद है। तुम कब घर आओगी? हम कब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। ज़ारा जो है वो फिर सारा को फ़ोन देती है। सारा उसको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है, ना मैं उसके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहती हूँ, ना मेरा उससे कोई शादी की कोई कमिटमेंट है। आपको बताते चलें कि ज़ारा और सारा साथ साथ जब ये सिचुएशन हैंडल कर रही होती हैं, ज़ारा को जब मज़हर को और बाकी घर वालों को संभालना पड़ जाता है, साथ साथ उसको आदिल भी संभालना पड़ेगा, उसको वो सिचुएशन भी हैंडल करनी पड़ेगी। और सारा जब जब अपनी माँ अपने नाना मियाँ को हैंडल करेगी, उसको साथ साथ सरमत को भी हैंडल करना पड़ेगा, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन दोनों को करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि रक्षी और फ़रत जब आपस में बात कर रही होती हैं, फ़रत रक्षी को बताती है कि अब वही सब कुछ वापस आ चुका है कि मैंने उसकी माँ को भगाया था, वो खुद नहीं भागी थी। ये सारी बातें अब सारा की स्टेप मदर सुन लेती है। वो कहती है कि उसकी माँ शाज़िया इतनी बुरी नहीं थी, ना वो भागी है, ना उसको भागने की कोई मजबूरी थी। हॉस्पिटल से फ़रत ने उसको भगाया है, आखिर क्यों? फ़रत अपने मुंह से जब इस चीज़ का इकरार कर लेती है कि मैंने शाज़िया को बोला कि अपनी बेटी लो और यहाँ से चली जाओ, तब जाके सारा की स्टेप मदर को इस चीज़ का पता चलता है कि सारा एक नहीं दो बहनें हैं और इनका भाई कासिम, उसको ब्लड कैंसर था, वो अपनी माँ की वजह से नहीं मरा, उसकी माँ का कोई कसूर नहीं है। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि आखिर ये कैसी औरतें हैं, इन्होंने उसकी माँ पर इतने घिनौने गिरे हुए इल्ज़ामात लगाए, इन्होंने उसकी माँ को घर से भगाने की कोशिश की, इन्होंने उस बेचारी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। इन्हें ज़रा सा ख्याल नहीं आया कि आखिर ये लोग मरेंगी या वो इंसान है, उसके साथ ये कैसा बिहेवियर कर रही हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रक्षी जो है वो फिर अपनी माँ से कहती है कि आप छोड़ें इन सारी बातों को, ये मैं जानूं और मेरे काम जाने। तो रक्षी की माँ फ़रत उसको कहती है कि तुम्हारे काम कैसे जाने, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस चीज़ को हैंडल करना चाहती हूँ। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि जो कुछ सारा के साथ होगा अब सारा खुद ही भुगतेगी, हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं भी नहीं हूँ, आप भी ना हो। सारा जो है वो फिर अपनी माँ को वो कॉल करती है, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। उसकी माँ स्टेप जो है वो फिर जब सारा से बात कर रही होती है, मज़हर कहीं ये बातें सुन लेता है, उसको फिर बहुत अजीब लगता है। वो फिर अपनी माँ से बात किए बगैर ही फ़ोन बंद कर देती है, कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं बात नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि ज़ारा और सारा अपनी आदतों को चेंज तो कर रही हैं, लेकिन सरमद और आदिल की वजह से दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। जुड़वा ड्रामे में दिखाया जाता है कि ज़ारा और सारा जो हैं वो एक दूसरे की पोजीशन संभालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ज़ारा जो है वो सारा बन चुकी है और सारा ज़ारा बन चुकी है। आपको बताते चलें कि सारा के लिए जो रिश्ता आया था
उस लड़के का बार बार सारा को मैसेज आता है, वो नंबर सारा के फ़ोन में मौजूद है। सारा का बाप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि सारा को उस लड़के के इतने ज़्यादा मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। अब रक्षी जो है उसको मज़हर कहता है कि तुम अपने उस दोस्त को बोलो कि अपने उस कज़न को भेजे और आकर सारा का रिश्ता मांगे। अब जो फ़रत है वो अपनी बेटी रक्षी से कहती है कि कर लो अपनी मनमानियाँ, इस चीज़ का यही अंजाम होना था। मैं तुम्हें मना करती थी कि तुम इंसान बनो, कभी भी उस शख्स को नंबर ना दो। हालांकि नंबर रक्षी ने नहीं दिया। रक्षी जो है वो अपने दूसरे नंबर से सारा को ब्लैकमेल कर रही है, उसको परेशान कर रही है। आपको बताते चलें कि ज़ारा और सारा इकट्ठी होती हैं और आदिल की जब कॉल जाती है ज़ारा के नंबर पे तो सारा ज़ारा दोनों पास बैठी हुई होती हैं। आदिल बात कर रहा होता है। आदिल उसको बताता है कि तुम जिस तरह से यहाँ से गई हो, तुम्हारे फ़ोन पे मुसलसल उसके मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मामू तुम्हारा उसके साथ रिश्ता करने के लिए रजामंद है। तुम कब घर आओगी? हम कब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे? मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। ज़ारा जो है वो फिर सारा को फ़ोन देती है। सारा उसको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है, ना मैं उसके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहती हूँ, ना मेरा उससे कोई शादी की कोई कमिटमेंट है। आपको बताते चलें कि ज़ारा और सारा साथ साथ जब ये सिचुएशन हैंडल कर रही होती हैं, ज़ारा को जब मज़हर को और बाकी घर वालों को संभालना पड़ जाता है, साथ साथ उसको आदिल भी संभालना पड़ेगा, उसको वो सिचुएशन भी हैंडल करनी पड़ेगी। और सारा जब जब अपनी माँ अपने नाना मियाँ को हैंडल करेगी, उसको साथ साथ सरमत को भी हैंडल करना पड़ेगा, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन दोनों को करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि रक्षी और फ़रत जब आपस में बात कर रही होती हैं, फ़रत रक्षी को बताती है कि अब वही सब कुछ वापस आ चुका है कि मैंने उसकी माँ को भगाया था, वो खुद नहीं भागी थी। ये सारी बातें अब सारा की स्टेप मदर सुन लेती है। वो कहती है कि उसकी माँ शाज़िया इतनी बुरी नहीं थी, ना वो भागी है, ना उसको भागने की कोई मजबूरी थी। हॉस्पिटल से फ़रत ने उसको भगाया है, आखिर क्यों? फ़रत अपने मुंह से जब इस चीज़ का इकरार कर लेती है कि मैंने शाज़िया को बोला कि अपनी बेटी लो और यहाँ से चली जाओ, तब जाके सारा की स्टेप मदर को इस चीज़ का पता चलता है कि सारा एक नहीं दो बहनें हैं और इनका भाई कासिम, उसको ब्लड कैंसर था, वो अपनी माँ की वजह से नहीं मरा, उसकी माँ का कोई कसूर नहीं है। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि आखिर ये कैसी औरतें हैं, इन्होंने उसकी माँ पर इतने घिनौने गिरे हुए इल्ज़ामात लगाए, इन्होंने उसकी माँ को घर से भगाने की कोशिश की, इन्होंने उस बेचारी को कहीं का भी नहीं छोड़ा। इन्हें ज़रा सा ख्याल नहीं आया कि आखिर ये लोग मरेंगी या वो इंसान है, उसके साथ ये कैसा बिहेवियर कर रही हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि रक्षी जो है वो फिर अपनी माँ से कहती है कि आप छोड़ें इन सारी बातों को, ये मैं जानूँ और मेरे काम जाने। तो रक्षी की माँ फ़रत उसको कहती है कि तुम्हारे काम कैसे जाने, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस चीज़ को हैंडल करना चाहती हूँ। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि जो कुछ सारा के साथ होगा अब सारा खुद ही भुगतेगी, हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं भी नहीं हूँ, आप भी ना हो। सारा जो है वो फिर अपनी माँ को वो कॉल करती है, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। उसकी माँ स्टेप जो है वो फिर जब सारा से बात कर रही होती है, मज़हर कहीं ये बातें सुन लेता है, उसको फिर बहुत अजीब लगता है। वो फिर अपनी माँ से बात किए बगैर ही फ़ोन बंद कर देती है, कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं बात नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल जुड़वा में दिखाया जाता है कि ज़ारा और सारा अपनी आदतों को चेंज तो कर रही हैं, लेकिन सरमद और आदिल की वजह से दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है।